ये महिला बहुत खुली हुई थी। उसने आदमी का हाथ उठाकर अपने शरीर पर रख लिया और उसे छोटे जंगल में चलने का निमंत्रण दिया। आदमी का छोटा दिल तेजी से धड़कने लगा और वह महिला के साथ छोटे जंगल की ओर चल पड़ा। दोनों के बीच गर्मजोशी से बातें हो रही थीं, लेकिन एक समूह छोटे जानवरों ने उन्हें घेर लिया और कई जिज्ञासु आंखें उन्हें घूर रही थीं। आदमी का उत्साह और बढ़ गया, लेकिन महिला ने अचानक उसे धक्का दे दिया और फिर जंगल से आदमी की चीख सुनाई दी। रास्ते से गुजर रहे अंकल ने यह सुनकर हंसते हुए सिर हिलाया। युवा लोग सच में मजे करना जानते हैं। महिला का नाम जेन है। वह स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। उसका चेहरा सुंदर और शरीर आकर्षक है। उस दिन जेन अपनी सहेली के साथ बार में मस्ती करने गई थी। जेन ने एक नजर में बैंड के लीड सिंगर को पसंद कर लिया और उसी रात उसे हासिल करने की योजना बनाई। बैंड का लीड सिंगर भी जेन की सुंदरता से आकर्षित हो गया और बार बार उसे आंख मारने लगा, लेकिन अचानक बार में आग लग गई और वहाँ अफरा तफरी मच गई। जेन की सहेली उसे खींच कर बाहर ले गई और जैसे ही वे बाहर निकले, बैंड का लीड सिंगर मिल गया। जेन उस पर इतनी मोहित हो गई कि वह उसके साथ बाहर मच्छर मारने जाने की जिद करने लगी। किसी को नहीं पता था कि जेन के साथ क्या होने वाला है। उसकी सहेली के मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रही। घर लौटने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी चिंता बताई। अचानक उसे कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने हर जगह देखा और जब पीछे मुड़ी तो जेन का चेहरा खून से लथपथ था और वह डरावनी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। सहेली कुछ कहने ही वाली थी कि जेन सीधे फ्रिज के पास गई और खाने के लिए कुछ खोजने लगी। उसने एक टुकड़ा कच्चा मांस निकाला और उसे खाने लगी। सहेली डर के मारे कांप उठी और तुरंत फोन उठाकर पुलिस को बुलाने की कोशिश की। जेन ने उसे दीवार पर धक्का दे दिया, लेकिन उसने सहेली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और जल्दी से वहां से चली गई। अगले दिन सहेली रात की घटना के बारे में सोच रही थी, तभी जेन बिना किसी चोट के उसके सामने आ गई, जैसे कि उसे रात की घटना की कोई याद ही नहीं थी। पिछली रात बार में आग लग गई थी और कुछ सहपाठियों की वहां मौत हो गई थी। असहज खेल के मैदान पर दुखी जेन्नी पास आई और फिर शुरू की घटना हुई। कुछ समय बाद पुलिस ने छोटे मोटे की लाश पाई। लाश पर निशानों के आधार पर यह तय किया गया कि उसे जंगली जानवर ने काट कर मारा था। यह सुंदर महिला पुरुषों को खाकर अपनी अद्वितीय सुंदरता बनाए रखती है। उसने एक छोटे मोटे को खा लिया और नदी में नहाकर और भी सुंदर हो गई। उसकी सुंदरता और भी निखर गई। अपने आकर्षक शरीर को देखकर वह गर्वित हो गई। वह अपनी सहेली से फोन पर बात करते हुए अपनी जीभ की गोली को लाइटर से जलाने लगी, जिससे मांस की खुशबू आने लगी और पलक झपकते ही सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन कुछ दिनों तक पुरुषों का शिकार न करने के कारण जेन्नी का चेहरा फीका पड़ गया और वह उदासीन हो गई। लेकिन स्कूल की सबसे सुंदर लड़की तो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की होती है। हमेशा कुछ हैंडसम लड़के उसके पास आते रहते हैं। एक लड़के ने जेन्नी को रात में वीडियो गेम खेलने के लिए आमंत्रित किया। जेन्नी ने बिना हिचकिचाए हाँ कर दी। रात में लड़का कार से तय स्थान पर पहुंचा। ये जगह बहुत डरावनी लग रही थी। वहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। घर में मोमबत्तियां भरी हुई थी। शुरू में लड़के को यह थोड़ा रोमांटिक लगा। अचानक जेन्नी उसके पीछे प्रकट हुई और तुरंत जमीन से चूहों का एक झुंड निकल आया। पूरे घर में मोमबत्तियां जल रही थी, जैसे कोई अनुष्ठान हो रहा हो। जेन्नी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, जिससे लड़का डर गया, लेकिन अफसोस कि वह भाग भी नहीं सका। लड़के को जल्दी से मार दिया गया। दूसरी ओर सहेली घर लौटते समय कार चला रही थी। अचानक सहेली को लगा कि यह एक भ्रम है, लेकिन अगले ही पल सहेली डर के मारे पागल हो गई और तेजी से कार घुमाकर घर लौट आई। घर पहुंचकर सहेली सोफे पर बैठकर डर के मारे रोने लगी। जब वह अपनी भावनाओं को शांत कर सोने की तैयारी कर रही थी, तब जेन्नी अचानक उसके बिस्तर पर प्रकट हो गई। सहेली ने देखा कि जेन्नी और भी सुंदर हो गई है। 1 घंटे तक नहीं पता था कि क्या कहना है, लेकिन जेन्नी अपनी सहेली को चूमना चाहती थी, पर सहेली ने मना कर दिया। जेन्नी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने अपनी कहानी बताई। असल में उस दिन उसे बैंड के लोग एक छोटे जंगल में ले गए थे। वे जेन्नी को शैतान के लिए बलिदान करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जेन्नी एक पवित्र व्यक्ति नहीं थी, बलिदान असफल हो गया। शैतान ने जेन्नी के शरीर में प्रवेश कर लिया। यह लड़की शैतान के कब्जे में थी। हर बार जब वह एक आदमी को खाती, उसकी सुंदरता और शरीर और भी बेहतर हो जाते। जेन्नी ने अपनी सहेली को सच्चाई बताई। सहेली को तुरंत एहसास हुआ कि मरे हुए सहपाठी सब जेन्नी ने मारे थे। वह इसे स्वीकार नहीं कर पाई और जेन्नी को तुरंत अपने घर से जाने को कहा। जेन्नी ने पलटकर दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। सहेली हैरान होकर इस ऊंचाई को देख रही थी। जाहिर है कि जेन्नी अब इंसान नहीं रही थी। अब क्या किया जाए? सहेली ने बहुत सारी जानकारी खोजी और पता चला कि शैतान की एकमात्र कमजोरी उसका दिल है। स्कूल में साल के अंत का डांस पार्टी होने वाला था। सहेली ने अपने बॉयफ्रेंड को हिदायत दी कि इन दिनों घर से बाहर न जाए और पार्टी में भी न जाए, लेकिन बॉयफ्रेंड को लगा कि वह छोटी बात को बड़ा बना रही है और शैतान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। सहेली पार्टी में देर तक अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करती रही। असल में बॉयफ्रेंड को रास्ते में जेन्नी ने रोक लिया था। उसने सहेली की बात करने का बहाना बनाकर बॉयफ्रेंड को एक तालाब के पास ले गई। बिना कुछ कहे उसे पानी में धकेल दिया और खुद भी कूद गई। जब सहेली वहाँ पहुंची, तब तक बॉयफ्रेंड की सांसें थम चुकी थी। सहेली का दिल टूट गया। उसने बॉयफ्रेंड का बदला लेने का फैसला किया। जब जेन्नी सो रही थी, सहेली खिड़की तोड़कर अंदर घुस गई। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन सहेली जेन्नी का मुकाबला नहीं कर पाई। जेन्नी ने उसे जोर से काट लिया। सहेली ने उनकी दोस्ती का प्रतीक हार खींच लिया। जेन्नी जैसे होश में आ गई, उसने प्रतिरोध छोड़ दिया। सहेली ने मौके का फायदा उठाकर उसके दिल में चाकू घोंप दिया। लड़ाई की आवाज सुनकर जेन्नी की मां आ गई। सहेली को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया, लेकिन वह पहले जैसी नहीं रही। काटे जाने के बाद शैतान ने जल्दी ही शैतान की शक्तियों को समझ लिया। एक रात वह जेल से बाहर निकल गया और उन लोगों को ढूंढ निकाला जिन्होंने जेन्नी को बलिदान करने की कोशिश की थी और जेन्नी का बदला लिया।